नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आरको बुरी कलेक्टर और आज हम करने वाले हैं डबल अनबॉक्सिंग। आज के एपिसोड में हम इन ड्रैगन बॉल की दो चीजों की डबल अनबॉक्सिंग करेंगे। इस तरफ हमारे पास ड्रैगन बॉल जीटी का एक वेजेटा है और यहाँ हमारे पास वेजेटो है जो मुख्य रूप से ड्रैगन बॉल जेड में आता है। हमें वह फिल्म में भी देखने को मिलता है जिसमें पोटारा फ्यूजन होता है, लेकिन आज हम इन दोनों शानदार चीजों का अनबॉक्सिंग करेंगे जो बैनप्रेस्टो ब्रांड की हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने के लिए हम इस वेजेटा से शुरू करेंगे जो सच में अगर आप देखें तो यह सुपर सैयान 4 में वेजेटा है और इसी वजह से मैंने ये औजारू लाए हैं। याद रखें कि सयाजिन्स के राजकुमार जब पहली बार पृथ्वी पर आते हैं और गोकू से भिड़ते हैं तो वह अपने आखिरी उपाय के तौर पर इस विशाल बंदर में बदल जाते हैं जो चांद से आने वाली प्लॉप्स तरंगों से बदलता है। तो वेजेटा अपनी सुपर सैयान 4 की ट्रांसफॉर्मेशन में बुल्मा द्वारा बनाई गई उस मशीन का सहारा लेते हैं जो चांद की प्लॉप्स किरणों का पूरा असर पैदा करती है ताकि वह इस विशाल बंदर में बदल सके। वह एक सुनहरे बंदर में बदल जाता है जैसे कि वह सुपर सैयान 1 हो और अंत में सुपर सैयान 4 की ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचता है। तो यहाँ बैनप्रेस्टो के ब्लड ऑफ सयान्स में जो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है उसमें हम सयाजिन्स के राजकुमार को उसकी शक्ति की चरम अवस्था में देखने वाले हैं। और अब इस पीस का अनबॉक्सिंग करने के लिए हम संक्षेप में बॉक्स का विश्लेषण करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ वह पीस दिख रहा है जो हमें मिलने वाला है। यहाँ यह लाइन है ब्लड ऑफ सयान्स की ब्रांड की। चलिए देखते हैं यह कहाँ है। यह बैनप्रेस्टो ब्रांड की तरफ है। याद रखें कि हमारी सभी बैनप्रेस्टो की पीसों में यह होलोग्राम होता है जो टॉय एनिमेशन का है और सच में इन्हें ये फिगर बनाने की लाइसेंस मिली हुई है। यह ड्रैगन बॉल जीटी की है और खास बात यह है कि यह यहाँ ब्लड ऑफ सयान्स की है, लेकिन यह स्पेशल नंबर 4 है। मैंने इस तरफ यह दूसरी पीस क्यों लाई, क्योंकि यहाँ यह नंबर 8 है। अगर आप ध्यान दें तो यह उसी लाइन की है, लेकिन यह नंबर 8 है, इसीलिए दोनों इस चैनल पर इस वीडियो को साझा करेंगे। याद रखें कि बैनप्रेस्टो की यहाँ की सभी पार्ट्स हमेशा बैग में सुरक्षित आती हैं। यहाँ हमारे पास है अब सच में हमारी जबरदस्त पीस। आमतौर पर बैनप्रेस्टो की हमारी पीसों में धड़ और पैरों का हिस्सा अलग अलग आता है। हमारे पास यहाँ बेस है जिसमें हमारा कैरेक्टर फिट किया जाएगा और यहाँ पीस के निचले हिस्से में बस लिखा है बैनप्रेस्टो 2019 मेड इन चाइना। एक अतिरिक्त एलिमेंट के तौर पर इसमें यह पूंछ है जो सुपर सयन की नहीं बल्कि सयन जाति की है जो तब वापस उगती है जब वे सुपर सयन फेस 4 में बदलते हैं। याद रखें कि जब गोकू बच्चा था और उसकी पूंछ खींची जाती थी तो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। इसी वजह से वे अपनी पूंछ को कमर के चारों ओर लपेट कर रखते हैं। लगभग सभी सयन अपनी पूंछ कमर में लपेटे रहते हैं ताकि कोई उनकी पूंछ न खींच सके। इस पीस को जोड़ना आसान है। कभी कभी मुझे वे पीस मिलते हैं जो सुपर सयन 3 में होते हैं जिन्हें आप फिट नहीं कर सकते क्योंकि सिर बहुत नुकीला होता है और बस आपको यहाँ हर तरफ एक एक पैर डालना होता है। और आखिरी हिस्सा जो हम देखने वाले हैं वह है यहाँ पूंछ का हिस्सा जो वेजेटा के पास है और यहाँ हम इसे चैनल के लिए दिखाने के लिए तैयार रखेंगे। तो चलिए अब इसे थोड़ा गौर से देखते हैं और अभी हम आपको इस शानदार पीस के बारे में सारी डिटेल्स बताना शुरू करते हैं। और अब अगर हम वेजेटा के चेहरे के डिटेल्स देखना शुरू करें तो इसमें हमेशा से यहाँ बहुत ज्यादा माथा रहा है। ये बड़ी बड़ी हेयरलाइन जो अब तो हमारे इस शानदार किरदार के लिए पार्किंग जैसी लगने लगी हैं। लेकिन पहली जो फर्क मुझे दिखती है
वो ये है कि किरदार की आंखें पहले नीली थीं और यहाँ ये हरी नजर आ रही हैं। याद रखें कि सुपर सैयन फेज 1 की ट्रांसफॉर्मेशन में ही आंखों का रंग हरा हो जाता है। शुरुआती ट्रांसफॉर्मेशन में बाल पीले हो जाते हैं। जब वह सुपर सैयन फॉर्म में बदलता है तो अगर आप ध्यान दें उसके बाल भूरे रंग के हो जाते हैं और यहाँ इसे थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जैसे कि बालों पर ज्यादा रोशनी पड़ रही हो। अगर आप ध्यान दें तो बाल काफी घने हैं, पूरे के पूरे गहरे भूरे रंग में, और यहाँ जो उसके पूरे शरीर पर फर निकलता है वह लाल रंग का था। यहाँ मैं थोड़ा सा लाल और नारंगी के बीच का रंग देख पा रहा हूँ। शायद स्पेशल एडिशन की वजह से इसे ऐसा बनाया गया है, इसलिए इसे ऐसा ही छोड़ दिया। और हम यहाँ दस्तानों और जूतों का यह हिस्सा देख सकते हैं। याद रखें कि सुपर सैयन या फ्रीजर के अधीन सैयन जाति के दस्ताने और जूते सफेद रंग के होते थे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ यह बैंगनी है, तो इसका मतलब है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह से असर डाल रही है, जिससे इस फिगर का रंग बदल रहा है। इसलिए हमें ये अजीब रंग देखने को मिल रहे हैं। पैंट का तो हमारे योद्धाओं की असली पोशाक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो हमेशा नीली पैंट, नीली आस्तीनें जो अब इस किरदार में गायब हो गई हैं, सफेद दस्ताने और सफेद जूते होते थे। यहाँ ओजारू है और मैं आपको एक सरप्राइज एलिमेंट दिखाने जा रहा हूँ, जो है यह नैप्पा। अगर आप जानते हैं तो यह वही किरदार है जो वेजिटा के साथ धरती पर आया था, और यही वह एलिमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वे आमतौर पर अपनी पूंछ को कमर पर बेल्ट की तरह बांध लेते थे और शुरू से अंत तक उनके पास रहती थी। क्यों? ताकि कोई उनकी पूंछ न खींच ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे सो जाते, अपनी ताकत खो देते और बेहोश हो जाते। इसलिए सभी सैयन योद्धा अपनी पूंछ इसी तरह रखते थे। अब हम यहाँ अच्छे नैप्पा को रख देते हैं और अब इस पीस को विस्तार से देखते हैं। इस अनबॉक्सिंग का एक अहम हिस्सा यह वेजिटो होगा, जो यहाँ सुपर सैयन 2 में है, जिसे मैंने वहीं रख दिया था। सच में माफ करना वेजिटो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल जीटी की सागा से है। हमारे पास भी होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि यह एक स्पेशल एडिशन है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड ऑफ सैयन्स। यह 8वां एडिशन है और याद रखें कि वेजिटा 4था एडिशन है। हमने इसका अनबॉक्सिंग भी किया है। हमारे पास इस किरदार के काफी वर्जन हैं, जैसे गोजिटा और वेजिटो, जिन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि तुरंत जाकर उसे देखें। और अब हम बहुत तेजी से इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारे पास अभी भी कोई एनिमेशन की मुहर है। यहाँ हमारे पास उस छवि है जिसमें हमारा किरदार कैसा दिखेगा। और बिना ज्यादा समय गवाए हम मुख्य हिस्से पर चलते हैं। और अब जब हमने यहाँ अपना वेजिटो निकाल लिया है तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, ताकि आपको यह फनको पॉप वाला इक्की डे फीनिक्स गिफ्ट कर सकूं। अगर आप मुझे उसके फीनिक्स बर्ड के फैंटम पंच अटैक का जापानी नाम बता दें और साथ ही लिखें मुझे सलाम भेजो डार्क उबुरी, और अपना नाम भी छोड़ दें। याद रखो यह तुम्हारा हो सकता है यहाँ डार्क उबुरी चैनल पर। और अब हम रोचक चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ है वह पीस। हम देख सकते हैं कि इसे भी बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह फिट हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अगर गिर गया तो इसके हिस्से उड़ सकते हैं। और इसमें हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हिस्सा बेस में फिट होता है, हमारे वेजिटो की कमर के बेस में, ये ऐसे हिस्से हैं जो मुझसे सच में टूट चुके हैं। इतना वजन होने की वजह से सच कहूँ तो मेरी एक फिगर टूट गई थी और मैं उसे दोबारा नहीं लगा पाया। तो मेरे पास एक गोकू है जो अब खड़ा कम और लेटा हुआ ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो सारा भार बस इसी हिस्से पर पड़ता है, जिससे पूरा कैरेक्टर और उसका वजन ऊपर रह जाता है। इसलिए अगर आप इसे डिस्प्ले पर नहीं रखने वाले हैं तो इसे यहाँ से हटा ले, ताकि जो हिस्सा इसे पकड़ रहा है वह पूरी तरह से खराब न हो जाए। अगर आप ध्यान दें तो यह सुनहरे बाल हैं, जो इसकी खासियत है, लेकिन अब यह पीले से सुनहरे रंग में बदल गया है। हमारे पास पोटारा के झुमके हैं,
जो फ्यूजन करने की अनुमति देते हैं। याद रखें कि मैंने आपसे एक बार ट्रिविया में पूछा था कि पोटारा के साथ फ्यूजन कितनी देर तक रहता है। इसे समय समय पर बदला गया है। उन्होंने एक बार माजिन बू के खिलाफ इसका इस्तेमाल करके लड़ाई की थी। फिर वे अंडरवर्ल्ड में लड़ते हैं और यहाँ हमारे पास पोटारा हैं, जो कभी कभी हरे होते हैं। फिर ड्रैगन बॉल सुपर में हरे थे और अब यहाँ पीले हैं। अगर आपको पता है कि पोटारा किस रंग के होते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यहाँ वेजेटो के पास जो सुनहरे रंग के पोटारा हैं वो सही हैं, तो वो भी वहीं लिखें। और यहाँ जो हम गोकू के कपड़ों में देख रहे हैं वो गोकू के नारंगी और वेजिटा के नीले रंग का मेल है। यहाँ फिर से हमारे पास वही बूट्स हैं जिनकी नोक पर खास सुनहरा रंग है। सोल बहुत साधारण है, लेकिन याद रखें कि ये सफेद बूट्स हैं। यहाँ हमारे पास सफेद दस्ताने भी हैं और आधी बाह की कमीज है, जो कि वेजिटा की हमेशा नीली और पूरी बाह की कमीज के बिल्कुल उलट है। और बाकी सभी डिटेल्स बस साधारण रंग में हैं। हमारे किरदार की आंखों का हरा रंग भी देखो, क्योंकि ये सुपर सैयान फेज 2 में है। तो चलिए इस शानदार पीस के सभी डिटेल्स देखने के लिए एक नजर डालते हैं। कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों में से तुम्हें कौन सा पीस ज्यादा पसंद आया। सच कहूँ तो यहाँ सुपर सैयान 4 वेजिटा की जो ताकत है बनाम वेजिटो, जो मेरे हिसाब से सुपर सैयान 2 में है। कमेंट्स में बताओ, अगर ये एक सही मायनों में लड़ाई होती तो ताकत के हिसाब से इनमें से कौन जीतता। यहाँ हम यह भी याद करते हैं कि दोनों किरदारों के पास बिग बैंग अटैक है, क्योंकि यहाँ वेजिटा है, तो इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर होगा। ये सब बातें कमेंट्स में जरूर बताओ। और अब चलिए वीडियो के समापन के साथ शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं वही सारी बातें। सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो, लाइक दबाओ। रुको, मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए एक तीसरा आइटम भी है और हम बिना इस बैनप्रेस्टो की अनबॉक्सिंग किए नहीं जा सकते। लेकिन यह बारडॉग का है, जो गोकू का पिता है। इस बारडॉग की अनबॉक्सिंग करने के लिए याद रखें कि इसका एडिशन अलग है। यहाँ हमारे पास यह है कि यह एक क्रिएटर एक्स क्रिएटर है, जिसका इन टुकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ रखे हैं ये सब ब्लड ऑफ सैयंस हैं। और इस डिब्बे की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ए लिखा है। याद रखें कि कभी कभी वे ऐसी फिगर निकालते हैं जो ए और बी होती हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट होती है, दूसरी रंगीन होती है। अब यह अलग अलग रंगों में भी हो सकता है। मैं आपके लिए यहाँ डार्क उबुरी चैनल पर ए लेकर आया हूँ। एक बार फिर याद दिला दूं कि यह बैनप्रेस्टो की है और ड्रैगन बॉल जेड की है। तो चलिए इस बारडॉग की फिगर का अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी करते हैं, जो कि गोकू के पिता हैं और उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने पहली बार फ्रीजर का सामना किया था जब वह वेजिटो ग्रह को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उनकी मौत हो गई थी। अगर आप इस तरह देखें तो यहाँ बरडॉग की आर्मर हरे रंग की है, यहाँ नप्पा की आर्मर भूरे रंग की है, इस तरफ यहाँ वेजिटा की आर्मर पीली है और यहाँ गहरी कोई फैक्ट्री थी जहां आर्मर को रंग दिया जाता था। आप किस रंग की चाहते हैं? मैं इसे लाल रंग की चाहता हूं और वे आपको लाल रंग की दे देते थे। उसने हरा चाहा, हरी मिली। इसने भूरे रंग की चाही और कहा मैं इसे भूरे रंग की ले जाऊंगा। यहाँ तक कि बूट्स भी कहते थे, अगर मैं तुम्हारी आर्मर के हिस्से का रंग मिलाता हूँ तो बूट्स का भी रंग मिलाऊंगा। खास बात यह थी कि हर किसी के लिए उनके बूट्स, कंधे के पैड और ड्रेस अलग अलग बनाई जाती। यहाँ हमारे पास बाकी सब कुछ भी अलग है। वेजिटा के पास पीले रंग के बूट्स थे, ठीक वैसे ही जैसे वेजिटो के थे। बारडॉग की खासियत है कि उसके गाल पर एक निशान है, गोकू जैसा दिखता है। आकृति मिलती जुलती है, लेकिन बिल्कुल गोकू नहीं है। इस निशान के साथ पता चलता है कि उसका पिता था। किसी फिल्म में एक किरदार आता है जिसका नाम टर्लेस है, जैसे कछुआ हो या पता नहीं क्या दिखाना चाहा गया। और उसकी भी छवि और शक्ल गोकू जैसी ही है। तो बारडॉग, उसका भाई और गोकू तीनों की बनावट एक जैसी है। गोटेन भी उन्हीं की तरह दिखता है।
बाद में जब सब बड़े हो जाते हैं तो सिवाय बारडॉक के, क्योंकि उसके गाल पर निशान है। बाकी सब में हम एक शानदार आकृति देखते हैं। इस तरफ से उसकी आर्मर फटी हुई है और अब वह सच में लड़ाई के लिए तैयार है। वह अपनी लाल रंग की बैंडाना पहनता है। यहाँ हम उसके हाथों का हिस्सा देखते हैं जिसमें यह सब कुछ लिपटा हुआ है। हम नीले पैंट और बाकी सब कुछ एक साथ मिला हुआ देखते हैं। अगर यहाँ मैंने लाल पहना है तो यहाँ भी लाल है और वहाँ हरा है और बाकी सब कुछ भी हरा हो जाता है। तो मैं तुम्हें यह टुकड़ा देखने के लिए छोड़ता हूँ जो कि भले ही साधारण है। इन्हें इकट्ठा करना और पाना आसान है। यही बैनप्रेस्टो की खासियत है। वह तुम्हें कुछ बहुत ही सुलभ टुकड़े देता है जो 800 मेक्सिकन पेसो से लेकर 1500 तक के होते हैं। तो इसे पाना काफी आसान है। और यहाँ मैं तुम्हें बारडॉक दिखा रहा हूँ ताकि तुम पूरे टुकड़े को विस्तार से देख सको। इस अनबॉक्सिंग को खत्म करने के लिए मैं आपके लिए बारडॉक की दूसरी फिगर लाया हूं जो दरकुबुरी के कलेक्शन में शामिल हो गई है। मेरे मन में एक सवाल आया है जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे दें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बारडॉक की पूंछ भूरे रंग की है लेकिन उसके बाल काले हैं और यहाँ बारडॉक के बाल काले हैं लेकिन पूंछ का रंग काली। सारी पूंछें तो भूरे रंग की होनी चाहिए थीं। याद है जब सारे सयान आते थे? कमेंट्स में बताओ या फिर अगर यह सही है कि इस फिगर के बाल काले हैं और पूंछ का रंग भी बालों के रंग से मेल खाता है। और साथ ही हम कुछ शुभकामनाएं भी देंगे जायन फ्रैंको को जो कोस्टा रिका से हैं, जिन्होंने हमें लिखने का कष्ट किया। और सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीवी और बाब आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस पर यहाँ दरकुबुरी चैनल पर ध्यान देते हैं। और आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, दिल वाला लाइक देना चाहिए, मुझे पसंद है। वीडियो को शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करो। याद रखो कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक पर भी हैं। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। हर जगह जाओ और अपना जबरदस्त लाइक छोड़ो क्योंकि सच में इससे हमें बहुत मदद मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताओ और अगर नहीं आया तो भी बताओ। अगर आपके पास किसी अनबॉक्सिंग की कोई सुझाव है तो याद रखो हमारे पास हर तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वो एनिमे बताओ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आप जानते ही हो। दरकुबुरी पीस आउट। दरकुबुरी।